इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2025 हम लोग साइंस का लेके आए हुए आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग को पता होगा 20 नवंबर को एग्जाम हुई थी, तो इसका हम लोग आज जानेंगे आंसर की। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? सभी को पता है वृत्ताकार बनती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सभी को पता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 1 एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो 10⁻−10 मीटर होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो देखिए पानी का। तो सभी का अपवर्तनांक लिख दिया, आप लोग याद रख लेंगे। सबसे कम क्या ऑप्शन में? पानी का। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n = दे दिया, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसको जब बनाइएगा नोमरिकल, तो इसका आ जाएगा 2c/3। क्वेश्चन नंबर 10, यदि जल एवं कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः दिया गया है, तो कांच के जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो जो बाद में बोला जाएगा उसको ऊपर में रखना, जो पहले बोला जाएगा उसको नीचे रखना। तो 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो आ जाएगा कितना? 9/8, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा रंगीन भाग होता है? तो परितारिका कैसा भाग होता है? रंगीन भाग होता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और विद्युत सिग्नल दोनों में। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R/N होगा। 1 HP यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। द्विक सूचक की सुई कैसी होती है? नाल चुंबक और छड़ चुंबक दोनों की होती है। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? सभी को पता है, लाल रंग होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो बंद वक्र का निर्माण करती है। एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? पूर्ण वलय और खंडित वलय दोनों होते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर, और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण। तो 21 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सभी को पता है, इसका गुण होता है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल रंग में अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणें को कहते हैं अवरक्त किरणें। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न ऊर्जा नहीं है? तो जैव मात्रा नहीं, क्योंकि मृत जीवित से प्राप्त होते हैं, सड़ा गला चीज से। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है CH4 मीथेन, जिसको बायोगैस से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 27, सोलर सेल बना होता है तो सिलिकॉन अर्धचालक से होता है। निम्नलिखित में से कौन धोबिया सोडा का अनुसूत होता है? Na2CO3 × 10H2। धावन सोडा को धोबिया सोडा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया? तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण? सभी को पता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी से होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रत्युपाचक, जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी को पता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। NHSO4 क्या है? एक अम्लीय लवण है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? सभी को पता, बाईं ओर पाई जाती है। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह एक सोनोरस होता है, यानी ध्वनि युक्त होती है। लोहे यानी आयरन की परमाणु संख्या होता है 26 Fe। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु को कहा जाता है सामरिक धातु कहा जाता है।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। सारा ऑप्शन में दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? सभी को पता है, एसिटिलीन। देखिए आप लोग को पता है पटरी को जोड़ने में एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। अब देखेंगे सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल CH3COOH। CH3OC2H5 CH3OC2H5 का यूपिक नेम क्या है? मिथॉक्सी इथेन है। मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान और आधुनिक होता है परमाणु संख्या। आवर्त सारणी की प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षार धातु कहते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती 3, क्योंकि ओजोन का समान सूत्र होता है O3। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य यानी कि 8वां ग्रुप का जो होगा उसको अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस। फ्लोरीन की परमाणु संख्या आप लोग पढ़े होंगे, परमाणु संख्या 9 होती है। निम्न में से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है? लकड़ी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? सभी को पढ़ाए थे CO2। चिपको आंदोलन आप लोग को पता है वृक्षों को काटने से रोकने के लिए चलाया गया था उत्तराखंड में। वो गांव का नाम था नैनी। कोयला तथा पेट्रोलियम है एक जीवाश्म ईंधन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या होगा? पवन ऊर्जा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? C6H12O6 यानी कि ऑक्सीजन पूछा तो 6 होगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? दोनों, नाइट्राइट और नाइट्रेट। नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2- और नाइट्रेट का NO3-। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के कारण। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली किससे सांस लेता है? फेफड़ा से।